हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब्स गुरु। जॉब्स गुरु में आपका स्वागत है दोस्तों। फ्रेंड्स, हमारी जो नई वेब सीरीज़ है जीके की, उसके अंतर्गत जो पहला वीडियो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं उसका टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम हिस्ट्री को टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं, तो इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जो हमारा पहला पार्ट है वो प्री हिस्टोरिक पार्ट आता है। इस प्री हिस्टोरिक पार्ट में इंसान का डेवलपमेंट और इंसान का इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके बारे में हम कम ही डिस्कस करेंगे। ये वही पीरियड है स्टूडेंट जिसमें इंसान ने आग जलाना सीखा और इंसान ने पहिए की डिस्कवरी करी, व्हील की। तो इस तरीके की बातें हमें इस प्री हिस्टोरिक पीरियड में देखने को मिलती हैं। इसके बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए एक अलग ही सब्जेक्ट होता है, एंथ्रोपोलॉजी। तो उसको आप अलग से अगर सब्जेक्ट में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टूडेंट्स 2500 से 1500 बीसी तक हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट किया करती थी। इस सिविलाइजेशन के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट मेन सिटीज़ थी। इस सिविलाइजेशन के दौरान पीपल्स का अलग अलग लोगों का कल्चर था, अलग अलग उनकी सोसाइटी थी। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनके बारे में थोड़ा डिटेल में फोकस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी किसने करी थी, उसकी खोज किसने की थी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ग्रुप ऑफ सिटीज़ की पूरी सिविलाइजेशन थी, जिसमें जो पहली साइट खोजी गई थी वो हड़प्पा साइट थी। जो पहली सिटी खोजी गई थी वो हड़प्पा थी। इस हड़प्पा सिटी की खोज जो है दयाराम साहनी नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने की थी। वो 1921 में दयाराम साहनी नाम के आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पा साइट खोजने का श्रेय जाता है। तो हुआ यूं कि कुछ लोग जब रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए यहाँ पर खुदाई कर रहे थे तो उस समय इनको पकी पकाई ईंटें यहाँ पर मिलने लगी। उन पकी पकाई ईंटों के मिलने से आर्कियोलॉजिस्ट तक खबर पहुंची और उस दौरान ही इसकी खोज हड़प्पा साइट की एक्सीडेंटल वे में हो गई। तो हमें याद रखना है कि सबसे पहली जो साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो थी हड़प्पा, और उसकी खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। उसके बाद में जो है मोहनजोदारो साइट खोजी गई थी 1922 में। 1922 में राखलदास बनर्जी नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने मोहनजोदारो की खोज की थी। अब आपको देखना यह है कि मोहनजोदारो जो है इंडस नदी के किनारे पे बसी हुई है और हड़प्पा साइट जो है रावी नदी के किनारे बसी हुई है। ये दो ही आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट के व्यू से याद रखनी है। उसके बाद स्टूडेंट बहुत सारी साइट्स हमें इस एरिया के आसपास मिलती गई। दरअसल ये जो एरिया है ये बहुत ही नदी वाला इलाका था, बहुत ही फर्टाइल इलाका था। इसे लैंड ऑफ 7 रिवर्स भी कहा जाता है। कभी कभी इधर ये पंजाब वाले इलाके को लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी रिवर हुआ करती थी। तो हमेशा हर सिविलाइजेशन जो है वो रिवर्स के पास ही एग्जिस्ट करती थी। तो यहाँ पर आसपास भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी साइट्स हमें देखने को मिल रही हैं। कालीबंगन साइट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है ये भी। और इसके बाद में सीबी, डावरकोट, ये सब साइटें हमें यहाँ पर सिटीज़ के रूप में अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें मिलती चली गई। उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट मेन साइट है वो गुजरात में हमें लोथल नाम से मिली है। ये साइट भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकक्ष उसी टाइम के दौरान पनपी हुई थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान जब यहाँ पर कोई भी चीज़ ट्रेड वगैरह करने की बात आती थी तो सारा सामान लोथल के अंदर एक डॉकयार्ड हुआ करता था। तो डॉकयार्ड के जरिए सारा सामान जो है वो इधर से समुद्र के रास्ते मेसोपोटामिया और मिडल ईस्ट की तरफ भेजा जाने लगा, और ईरान, इराक की तरफ जो यहाँ पर सभ्यताएं इसके समकक्ष चल रही थी। तो लोथल का डॉकयार्ड इसीलिए फेमस था। लोथल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर फ्रेंड्स पॉइंट है। लोथल और एक और डॉक था, यहाँ पर 2 डॉकयार्ड हुआ करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो लोथल वाज एक डॉकयार्ड था। और मोहनजोदारो के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि मोहनजोदारो जो है लार्जेस्ट ऑफ देम ऑल थी हर साइट्स में से। मोहनजोदारो के ऊपर आप जैसा कि जानते हैं एक मूवी भी बनी है जिसमें ऋतिक रोशन ने लीड रोल प्ले किया है। तो मोहनजोदारो जो थी ग्रेटेस्ट सिटीज़ थी ऑल ऑफ द सिटीज़ फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मोहनजोदारो और हड़प्पा जो थी कैपिटल सिटीज़ थी और बाकी जो है छोटी छोटी सिटीज़ थी। कालीबंगन के बारे में एक
बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कालीबंगन जो है ये राजस्थान में घग्गर नदी बहती है, इसके किनारे पे थी। तो कालीबंगन में हमें जो है नक्काशीदार ईंटें मिलती हैं। ये केवल कालीबंगन में मिलती हैं, और जुते हुए खेत भी हमें यहाँ पे मिलते हैं, जो मतलब हल से जोते जाते हैं खेत, वो भी हमें कालीबंगन में मिलते हैं। तो ये हमें चीज़ें दो याद रखनी है कालीबंगन के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट जो हमारा है यहाँ पर, वो है कि मोहनजोदारो डिस्कवर्ड की थी राखलदास बनर्जी ने, वो हमने आपको बता दिया 1922 में सिंध नदी के किनारे। इस इंडस वैली को हिंदी में सिंधु नदी भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता इसका ये नाम है। तो लोथल और सुरकोटाड़ा वर द पोर्ट सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो लोथल और सुरकोटाड़ा जो है वो पोर्ट सिटीज थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मतलब यहाँ पे डॉकयार्ड हुआ करता था, जिससे जहाज़ों के जरिए सामान आपस में एक दूसरी सभ्यताओं के अंदर पहुंचाया जाता था। नेक्स्ट है हमारा कि सुरकोटाड़ा इज द ओनली इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट वेयर द रिमेन्स ऑफ हॉर्स हैव बीन फाउंड। बहुत सी बार स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी जगह थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जहां घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। तो सुरकोटाड़ा ही एक ऐसी जगह थी जहां पर घोड़े के अवशेष पाए गए हैं, और कहीं भी घोड़े की अवशेष और उसके रिमेन्स नहीं पाए गए हैं। तो उस ज़माने में भी लोग बाग घोड़े की यूज़ करते थे और घोड़े के इस्तेमाल से अपने निजी कार्यों को निपटाते थे, जैसे कि एक दूसरी जगह से एक दूसरी जगह जाना। तो अगला पॉइंट है फ्रेंड्स हमारे पास में कि मेन साइट्स फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन आर मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गनरीवाला, धोलावीरा, कालीबंगन। एमंग देम मोहनजोदाड़ो आर द लार्जेस्ट। तो ये हमारे पास में 6-7 जो हैं मेन साइट्स हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान हमें डिस्कवर होने को मिली और डिस्कवर की गई। तो इन साइट्स के बारे में हमें मेन के बारे में ही याद रखना है, और इनके नाम याद रखने से ही आपका काम चल जाएगा, बाकी आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कालीबंगन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कालीबंगन में जुते हुए खेत, और वहाँ पर जो है प्रिंटेड और नक्काशीदार ईंटें जो हैं मिली थी। मोहनजोदारो उनमें से सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट थी। हड़प्पा साइट सबसे पहले खोजी गई थी। उसके बाद में ये गनवरीवाला और धोलावीरा जो है अभी लेटेस्ट खोजी गई है। धोलावीरा साइट गुजरात के अंदर, और लोथल के अंदर जो है एक पोर्ट हुआ करता था। तो फ्रेंड्स हम अगले पॉइंट की तरफ आते हैं कि सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग इन द लाइंस ऑफ ग्रिड सिस्टम। तो फ्रेंड्स उस ज़माने में भी यहाँ पर जो है सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग की गई थी, मतलब टाउन प्लानिंग अर्बन एरिया की तरह थी। मतलब जिस अर्बन एनवायरनमेंट में आज हम रहते हैं, वैसी ही अर्बन एनवायरनमेंट उस समय भी उन लोगों ने वहाँ पे डेवलप कर ली थी। मतलब इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम डेवलप कर लिया था, नालियाँ बना ली थी, और मतलब घरों के अंदर आपको यहाँ पर बाथरूम होने के भी सबूत पाए गए हैं कहीं कहीं पर। तो उस ज़माने में भी ये सब लोग, आजकल हमारे गांव में भी ऐसे ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिलते हैं, वैसे ड्रेनेज सिस्टम उस ज़माने में लोग बाग वहाँ रखा करते थे, और ये काफ़ी हैरान करने वाली बात है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ फ्रेंड्स हम आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रंट ब्रिक्स इन कंस्ट्रक्शन का यूज़ होता था, और इन कालीबंगन डिज़ाइन ब्रिक्स वर फाउंड। तो कालीबंगन में मैंने आपको बताया कि नक्काशीदार ईंटें मिली थी, और यहाँ पर जुते हुए खेत भी मिले थे। तो ये 2 पॉइंट आपको कालीबंगन के बारे में याद रखने हैं। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे थी। तो ये साइट्स हमेशा हर किसी न किसी नदी के किनारे हुआ करती थी। लोथल जो है अरेबियन सी के किनारे थी। तो आपको इन सब चीज़ों को मैप के जरिए भी थोड़ा बहुत याद रखने में मदद मिलेगी, इसलिए हम बार बार मैप के जरिए आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा पॉइंट है, द ओनली इंडस साइट वेयर द रिमेन्स ऑफ द हॉर्स हैव एक्चुअली बीन फाउंड इज सुरकोटाड़ा। तो सुरकोटाड़ा और लोथल जो है मैंने आपको बताया है कि जो डॉकयार्ड सिटीज़ थी वहाँ पर बंदरगाह थे। और सुरकोटाड़ा की एक खास बात ये भी है कि वहाँ पर घोड़े के अवशेष मिले थे, द हॉर्स के रिमेन मिले थे। तो उस ज़माने में भी वहाँ लोग हॉर्स का इस्तेमाल किया करते थे। तो नेक्स्ट अब हम जानने वाले हैं फ्रेंड्स की हड़प्पा और मोहनजोदारो में किन किन चीज़ों की डिस्कवरी की गई है, क्या क्या चीज़ें वहाँ से मिली है, और उन चीज़ों से हम क्या क्या आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ की सोसाइटी और कल्चर कैसा था। तो हम देखते हैं कि हड़प्पा में हमें क्या क्या मिला है। हड़प्पा में हमें 6 ग्रेनरीज इन अ रो मिली हैं। मतलब जो अनाज भंडारण करने की जो ग्रह होते हैं उनके हमें 6 ग्रेनरीज मिले हैं। तो ये 6 ग्रेनरीज इन अ रो हमें जमे जमाए वहाँ पर मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब लोग बाग
इतना अनाज पैदा कर लेते थे कि उसको खाने से ज़्यादा वो स्टोर करके भी रख लेते थे। तो कितनी अच्छी इकोनॉमी थी वहाँ की उस समय। तो जब भी कभी आगे कोई अकाल पड़ता था या फिर कुछ अनसर्टन सर्कमस्टांसेस आगे आते थे, तो उनमें से जो है इन ग्रेनरीज में से निकाल के अनाज का इस्तेमाल किया जाता था। वर्किंग फ्लोर्स मिले हैं वहाँ पर। वर्किंग फ्लोर्स का मतलब है यहाँ पर कि जब लोग वहाँ साथ में काम करते थे, जैसे कुछ चीज़ बनाना हो, कुछ चीज़ पे काम करना हो, तो वो सब एक साथ मिलके क्या करते थे, तो वहाँ पर एक साथ मिलके जो काम करने की जगह है बनी हुई थी। वर्कमेंस क्वार्टर, जैसे कि अभी आप कभी रेलवे के क्वार्टर मिलते हैं, कभी हॉस्पिटल के क्वार्टर मिलते हैं, तो वैसे क्वार्टर उस समय भी वहाँ बने हुए थे, क्योंकि एक पूरा अर्बन इन्वायरमेंट था। अर्बन इन्वायरमेंट में ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती थी। वर्जिन गोडेस सील हमें वहाँ पर से मिली है। सेमेट्री मिली है। सेमेट्री मतलब कब्रिस्तान और दाह संस्कार की जगह जो है वहाँ पर हमें वो भी मिलती है। तो उस ज़माने में भी कल्चर वहीं से चालू हो गया था जो आज का हम देखते आते हैं। पेंटेड पोट्री जो है वहाँ पर पाई गई है। पेंटेड पोट्री मतलब पेंट किए हुए बर्तन जो है मिट्टी के, वो हमें वहाँ पर मिलते हैं। और मोहनजोदारो जो कि लार्जेस्ट साइट थी वहाँ की, मोहनजोदारो के अंदर जो है हमें ग्रेट गैनरीज मिली हैं। तो लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स में आता है ये मोहनजोदारो के ग्रेट ग्रेनरीज। मतलब इसमें बहुत सारा अनाज का भंडारण वो एक साथ करके रखते थे। उसके बाद में हमें जो है एक ग्रेट बाथ मिला है। मतलब अब इस ग्रेट बाथ में अभी तक कोई प्रूफ के साथ नहीं कह पाया है कि होता क्या था, कौन नहाता था, लेकिन ये जो है एक बात याद रखनी है, द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो है ग्रेट बाथ। तो इस ग्रेट बाथ की हम फोटो देख लेते हैं एक बार। तो ये हैं ग्रेट बाथ्स। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई हुई हैं, और इन सीढ़ियों में अलग अलग तरीके के 2 ग्रेट बाथ पाए गए हैं। मतलब और ये जो आप पीछे ऊंची जगह देख सकते हैं, ये है सिटाडेल। यहाँ पर जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते थे वो यहाँ पर परफॉर्म किए जाते थे। तो ये एक आप देख सकते हैं कि कितनी ग्रिड वे में और सिस्टमेटिक वे में इन्होंने टाउन प्लानिंग की हुई है। और ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये ग्रेट बाथ की एक इमेज है। ये लार्जेस्ट बिल्डिंग्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इससे बड़ी कोई मतलब स्ट्रक्चर वहाँ पर बना बनाया नहीं पाया गया है। और मोहनजोदारो के अंदर जो ग्रेनरीज पाई गई है जहाँ पर वो अनाज का अपना भंडारण करके रखते थे, वो भी वन ऑफ द लार्जेस्ट है। लेकिन जो लार्जेस्ट है वो है ग्रेट बाथ। इसका नाम ही द ग्रेट बाथ रखा गया है। तो फ्रेंड नेक्स्ट हमें जो मोहनजोदारो से मिला है वो है असेंबली हॉल्स। मतलब सब लोग साथ में मिलके प्रेयर्स किया करते थे, वो असेंबली हॉल्स भी हमें मोहनजोदारो के अंदर पाए गए हैं। मतलब मोहनजोदारो इतनी अच्छी वेल डेवलप्ड और वेल मैनेज्ड सिटी थी कि वो आज की प्रेजेंट एज के बहुत सारे गाँव को भी अभी वो अपने पीछे छोड़ दे। मोहनजोदारो के ऊपर आप जैसा कि जानते हैं कि मैंने आपको बताया है कि ऋतिक रोशन स्टारर एक मूवी भी बना चुके हैं इंडियन बॉलीवुड वाले। तो पशुपतिनाथ महादेव की एक सील भी वहाँ पर पाई गई है। ये पशुपतिनाथ महादेव, इनकी लोग वहाँ पर पूजा किया करते थे। ये सील्स जो है वहाँ पर ट्रेड के लिए यूज़ की जाती होंगी। जब भी कोई चीज़ होती होंगी या किसी चीज़ पे मोहर लगानी होंगी होती, तो ये सील्स का इस्तेमाल किया करते थे। तो पशुपतिनाथ महादेव की सील मिली है और ब्रॉन्ज वुमेन डांसर की स्टेचू मिली है। और एक और चीज़ मिली है, एक दाढ़ी वाले शख्स की वहाँ पर तस्वीर भी और एक मूर्ति भी मिली पाई गई है। तो उनकी फ़ोटो हम देखते हैं। तो ये देखिए आप, ये जो है एक दाढ़ी वाले शख्स की मूर्ति मिली है। अब ये दाढ़ी वाले शख्स के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं कि ये वहाँ का राजा था, यहाँ का प्रीस्ट था, वहाँ का बड़ा कोई महात्मा था। तो इसके बारे में बहुत ही अनसर्टेनिटीज़ हैं। अभी तक तो हम यही पता नहीं कर पाए हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हुई। तो इन सब चीज़ों के बारे में पता करना तो बहुत ही मुश्किल है कि ये आदमी कौन है और वो मूर्ति किसकी है। तो ये सेटेलाइट इमेज ऑफ बेडेड मैन, मतलब ये एक दाढ़ी वाला आदमी के रूप से इस मूर्ति को जाना जाता है। ये पशुपतिनाथ महादेव की सील आप यहाँ पर देख रहे हैं। पशुपतिनाथ महादेव मतलब नाम से ही जैसा जाहिर हो रहा है कि मतलब बहुत सारे पशु यहाँ पर हैं। पशुपतिनाथ महादेव की ये सील है। ये लोग जो है पशुपतिनाथ महादेव की सील का इस्तेमाल किया करते थे। और एक जो है ये एक डांसर की स्टेचू मिली है, ये ब्रोंज में मिली है। फ्रेंड्स आपको जैसे ध्यान रखना होगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला जो पीरियड था वो ब्रोंज एज के अंदर रखा जा सकता है। उस समय जो है ब्रोंज के काफ़ी सारे हमें
स्ट्रक्चर्स मिले हैं, मतलब स्टेच्यूज वगैरह ब्रोंज की मिली हैं, तो उसको ब्रोंज एज के अंदर रखा जा सकता है। और ये ब्रोंज की जो है डांसिंग गर्ल ब्रोंज स्टेच्यू भी हमें मोहनजोदारो के अंदर से मिलती है। फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि द बेक्ड मस वाल कार्ड टेराकोटा। तो जो पकी हुई मिट्टी के जो बर्तन वगैरह बनते थे, जो पकाते थे मिट्टी को, तो उस मिट्टी के बर्तनों को टेराकोटा के बर्तन कहा जाता था। तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि बेक्ड मड वाज कॉल्ड टेराकोटा। और जो फसलें थी वहाँ की, जो मेन मोहनजोदारो और हड़प्पा सिटी की, वो थी वीट और बारले, गेहूं और जौ। गेहूं और ये जो लोग इस्तेमाल करते थे फसल के रूप में, तो ये मोहनजोदारो के आसपास और हड़प्पा सिटीज़ के आसपास में गेहूं और जो है इनकी मुख्य फसलें थी, वीट एंड बारले। और लोथल के आसपास जो है गुजरात में हमें राइस के होने के अवशेष भी मिले हैं, लेकिन वो अभी पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं है। तो हमें मेन फसलें ये याद रखनी होगी कि वीट एंड बार्ली, गेहूं और जौ। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा स्लाइड के अंदर है फ्रेंड्स, वो है कि रिमेन्स ऑफ एनिमल गोट, शीप, समबेल एंड बफेलो आर फाउंड। तो मतलब जो हमें अवशेष मिले हैं जानवरों के, वो बकरियों के, भेड़ों के और हम्प्ड बुल मतलब कुबड़ वाला बेल, इनके हमें अवशेष वहाँ पर मिलते हैं, और बफेलो के भी। तो मैं फ्रेंड्स आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान हम्प्ड बुल का एक बहुत ही अलग महत्व था, कुबड़ वाले बेल का। इसको वहाँ पर लोग बाग पूजा भी करने के भी सबूत मिले हैं कि लोग बाग वहाँ पर हम्प्ड बुल की पूजा किया करते थे। बफेलोज वर आल्सो फाउंड, बफेलो रिमेन्स वर आल्सो फाउंड। द मेजर इनलैंड ट्रेड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज बिटवीन मेसोपोटामिया एंड सुमेरिया। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि मेसोपोटामिया और सुमेरिया के बीच में हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड किया करते थे। ये मेसोपोटामिया और सुमेरिया भी उसी टाइम की सिविलाइजेशन थी जो उधर मिडल ईस्ट और मिडल वर्ल्ड की तरफ फल फूल रही थी। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकक्ष ही टाइम पीरियड के अनुसार वहाँ पर सिविलाइजेशंस मेसोपोटामिया और सुमेरिया थी। तो ये लोग आपस में ट्रेड इन्हीं सिविलाइजेशन के साथ किया करते थे। द ओरिजिन ऑफ स्वास्तिक सिंबल कैन बी ट्रेस्ड बैक टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप जानते होंगे, आप सबने स्वास्तिक सिंबल को देखा होगा। तो स्वास्तिक सिंबल का जो ओरिजिन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्वास्तिक सिंबल हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सी जगह प्रिंटेड और बना हुआ पाया गया है। तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्वास्तिक सिंबल की खोज हो सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान हुई हो सकता है उससे पहले हुई हो, लेकिन हम इसको मानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास का ही है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो पीरियड था 2500 बीसी और 1500 बीसी का, ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान का पीरियड था। तो इस पीरियड को जो मेन टॉपिक्स थे वो आज हमने कवर कर लिए हैं। और ये जो मेन टॉपिक्स हैं ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, या फिर एग्जाम के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट जिनको बार बार रिपीट किया जाता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उन्हीं टॉपिक्स को हमने लिया है। और जो आ सकते हैं उनको भी हमने यहाँ पर थोड़ा इसमें लिया है। तो हमारी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक था उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने देख लिए हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा 1000 to 600 बीसी का एपिक एज, इसको हम वैदिक एज भी बोल सकते हैं। तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपको यहाँ पर पूरी जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में वीडियो मिलेगा। इससे आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं रैप अप करते हैं। जय हिंद।